नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं CBT 2 RRB जेई का, जो कि अब आप लोग को पता है कि आपका CBT 1 जो कि RRB जेई का था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग को तैयारी करना है, आगे बढ़ना है CBT 2 की ओर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी जानने वाले हैं कि आपके पास कितना टाइम आपको मिलने वाला है CBT 2 के लिए। देन इसके बाद कितना टाइम में कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम कवरेज किया जा सकता है दोस्तों ये कम टाइम में, क्योंकि आपको भी पता है कि 2024 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, एक मिनट मैं आपके सामने एक पेपर ला रहा हूँ। कहाँ था यार, एक मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग। आपको बता देता हूँ कि जो ये पेपर हुआ था ना, देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर 2024। ठीक है, 2024 में आपका जो CBT 1 कब हुआ था, और देन CBT 1 कंप्लीट होने के बाद CBT 2 कितने मंथ बाद हुआ था। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉपर वे में एक टेंटेटिव स्ट्रेटजी हम लोग यही ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका 2024 में CBT 2 कब करवाया था, उसके बिहाफ से, उसी के सिमिलरिटी से हम लोग ये जो 2025 का जो आपका CBT 2 का पेपर होना है वो कब होगा, कितना टाइम आपको मिलेगा, परफेक्ट में हम लोग जितना भी टाइम मिलेगा हम लोग ये टाइम को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। ओके, चलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपका जो RRB जेई जो 2024 में हुआ था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, देखिएगा दोस्त, RRB जेई जो 2024 में हुआ था ना, RRB जेई 2024। ठीक है, 2024 में जो CBT हुआ था, CBT 1 जो हुआ था वो आपको कब हुआ था दोस्त, अब हुआ था 16, 17, 18। ठीक है, 16, 17 और 18 दिसंबर को हुआ था ये। ठीक है, कब हुआ था, 16, 17, 18। मैं इसके बाद यहाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, RRB जेई 2024 में जो आपका CBT 1 जो हुआ था, कब हुआ था दोस्त, CBT 1 आपको हुआ था 16, 17 और 18 दिसंबर को। ठीक है, कब लिया था ये पेपर CBT 1, 16, 17, 18 दिसंबर को। देन इसके बाद जो आपका CBT 2 जो हुआ था, आपका जो CBT 2 जो हुआ था, CBT 2 जो हुआ था, CBT 2 हुआ था आपका 20 अप्रैल, सॉरी 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, और एक हुआ था आपका 4 जून को, 4 जून को हुआ था दोस्त, 4 जून को हुआ था। ठीक है, कब ये 2025 में हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से गैप आपको समझ, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर से अप्रैल। ठीक है, मतलब 4 मंथ, मतलब 4 मंथ नहीं मानिए, एक मतलब देखा जाए तो एक 3, 3.5 मंथ बोला जा सके, तो आपके पास ये एक टाइम आपको दिया जाता है कि 3 मंथ के अंदर, मतलब 90-100 दिन के अंदर आपको CBT 2 के लिए तैयार होना है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए कहाँ से तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि कम टाइम में हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए कुछ हमको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्त। ठीक है, ये बात से आप एग्री है ना, कि कम टाइम में हमको मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले। तो हम लोग को सबसे पहले, अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का बात करें, तो मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए हमको वैसे वैसे सब्जेक्ट का चूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कि जिसमें से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया हो दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर 2024 का बात करें, 2023 का बात करें, ठीक है, तो ये मतलब रिसेंट में जितने भी अभी पेपर हुए, मतलब 2025 के पहले जितने भी पेपर हुए हैं, मैक्सिमम 3 से 4 साल का हम लोग देखेंगे कि 3 से 4 साल के इंक्लूडिंग में कितने टॉपिक से, कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं, और मैक्सिमम मतलब एग्जामिनर का ध्यान उस टॉपिक पे जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट कभी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी भी हम लोग सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि आपका एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताया जाए कि कम टाइम में एकदम विदिन, अगर आपके पास 100 दिन है,
ठीक है, ठीक है। आपके पास 100 डेज है, तो 100 डेज के अंदर आपको CBT2 कैसे तैयार करना है, CBT2, ठीक है, इसमें एकदम क्वालिफाई होना है, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जिसका CBT1 अच्छा नहीं गया होगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप CBT2 के लिए नहीं आए, आप जरूर तैयारी करें दोस्त, क्योंकि ये टेक्निकल है, ठीक है। टेक्निकल अगर आपको CBT2 के लिए आप अगर अभी यहाँ ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको फिर SSC JEE फिर अभी लगले मतलब है आपके पास मौका, फिर आपको अभी BTSC JEE है, ठीक है, BTSC JEE है, देन फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, SSC JEE, BTSC JEE, फिर आपका UP SSSC है, UP SSSC JEE है। मतलब अभी डिफरेंट अभी पेपर आपके पास मौका है एग्जामिनेशन देने का दोस्तों, ठीक है। तो टेक्निकल आपको भी पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। टेक्निकल देखिए CBT2 में जो टेक्निकल रहता है ना, थोड़ा सा एकदम लेवल कराता है दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अप रहता है। ये नहीं कि हम लोग जो मतलब घिसा पिटा जो पढ़ रहे हैं इससे आपका CBT2 निकल जाएगा, ये कभी नहीं होगा दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा लेवल कराता है और इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको अगर CBT2 के लिए अगर तैयारी करना है एकदम डेडिकेटेड, ठीक है, कुछ नहीं दिस दैट, कुछ नहीं मतलब इधर उधर, एकदम डेडिकेटेड आपको CBT2 के लिए तैयारी करना है, तो कल से इस चैनल के माध्यम से आपको CBT2 के लिए, RRB JEE CBT2 के लिए, BTSC JEE के लिए टाइमिंग क्या है दोस्त, देखिए कौन कौन से के लिए। अभी अगर आप मेन जो फोकस है किस पे है, RRB JEE CBT2, ठीक है। फिर आपका RRB JEE CBT2 हो गया, फिर आपका मेन BTSC JEE, ठीक है, BTSC JEE के लिए कर सकते हैं, UP SSSC JEE के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली फोकस देखा जाए तो आपको BTSC JEE और आपको RRB JEE CBT2 के लिए दोस्तों, ठीक है। एकदम डेडिकेटेड बैच भी है, एकदम बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन का आप लोग देखे होंगे कि जितने भी अभी तक हम लोग BTSC JEE में करीबन देखा जाए तो 40+ सेट हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है, 40+ सेट कर चुके हैं। और अभी अगर आप मॉक लगाते होंगे, टेस्ट लगाते होंगे, तो आपको एनालिसिस हो जाता होगा, आप लोग मतलब आपको फील हो जाता होगा कि जो हम क्लासेस किए हैं, जितने भी क्लासेस किए हैं, क्या उससे हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। एकदम डेफिनेटली आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों, ठीक है। क्या वो रॉकेट साइंस थोड़ी कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। जितना भी पेपर इर्द गिर्द में जितने भी पेपर हुए हैं, बस वहीं से पेपर को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन को पूछने का तरीका 4 तरह से है, 5 तरह से है, ठीक है। आपको सिर्फ घुमाने के तरीके, मतलब एग्जामिनर क्या सोचता है कि मेरे पास तो लिमिटेड टॉपिक है, ठीक है, तो लिमिटेड टॉपिक में जितने भी एस्पिरेंट है उसको कैसे हम घुमा दें ताकि वो गलती करे, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए मैक्सिमम नंबर, जब एक कोई टॉपिक से हम लोग, कोई टॉपिक है, ठीक, कोई टॉपिक है जिसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम्स ऑफ हम लोग इसमें एक ही टॉपिक से हम लोग मतलब किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग जब इसको इसमें अप्रोच लगाएंगे, वो इसलिए कि जब क्वेश्चन आएगा तो गलती हमसे नहीं होगा दोस्त, गलती होगा जब हम लोग एक रास्ता का, हम लोग जब 5 जगह उसका मल्टीपल रोड है वहाँ पहुँचने का, तो हम लोग कहीं से भी हम लोग पहुँच सकते हैं और वो पॉइंट पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो उसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से BTSC का क्लास चल रहा है, ठीक है। और फिलहाल में अभी तो एग्जाम, कल तो पेपर ही खत्म हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आज तो सोचे कि हम क्लास करेंगे, लेकिन आज तो जो शेड्यूल लगाए थे उस शेड्यूल पे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया, जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कल हम लोग मिलते हैं इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ दोस्तों, BTSC JEE RRB JEE CBT2 के लिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम क्लास करना है, एकदम 100 दिन के अंदर इसमें देखिए, अगर आप 100 दिन पढ़ते हैं, इसमें आपको 2 एग्जाम पकड़ाएगा, BTSC JEE पकड़ाएगा, BTSC JEE, और आप RRB JEE के लिए भी आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। RRB JEE के लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। अगर आप अभी जितने भी सेट हो रहे हैं, पीछे जितने सेट हुए हैं, अगर आप डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से किए हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप पीछे जितने भी क्लासेस हुए हैं अगर नहीं देखे हैं, तो आपको मैं जरूर बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्लासेस हुए हैं दोस्तों, क्लासेस को कंटिन्यू देखें, ठीक है। आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि शायद कोई
होंगे यूट्यूब पे, जो कि आपका फ्री कंटेंट में इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को बताए होंगे दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी चैनल पे आप जा सकते हैं और आप देखें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ताकि और एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको क्वेश्चन को पूरी तरह से डीपली समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, और तीसरी बात हम लोग जानेंगे कि एक टॉपर का अप्रोच क्या होता है दोस्त। अगर मेरे पास 100 दिन बचा हुआ है और 100 दिन में मेरे पास 2 पेपर अभी है, मतलब अपकमिंग एग्जामिनेशन है, BTSC जेई है, आरआरबी जेई का CBT 2 है। ठीक है, इसमें से मतलब जितने भी जेई पेपर हैं सबको, सबके लिए ये पेपर है, ऐसा स्पेशली BTSC जेई आरआरबी जेई के लिए है। आपको SSC जेई के लिए भी अगर है तब भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें लेवल लो रहेगा, नहीं रहेगा, लेवल ज़बरदस्त रहेगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा, जो कि आपको चाहे आप SSC दे रहे हैं उसके लिए भी बेहतरीन होगा। मतलब ओवरऑल जितने भी सारे जेई के पेपर्स होते हैं समझे, जितने भी जेई के पेपर्स होते हैं सारे पेपर को कंसीडर करते हुए ये सेट को डिजाइन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। और हम लोग का अब मेन पॉइंट थोड़ा सा जानना है, ये देखिए, हम लोग अब थोड़ा सा जाने कि सिविल इंजीनियरिंग CBT 2 का जो प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस इसका। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैं गाइडेंस दे दिया हूँ, लेकिन मेन इसमें जो दूसरा पॉइंट है आपका कि टॉपर्स सॉल्विंग क्वेश्चन अप्रोच। ठीक है, ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, ये यही अप्रोच हम लोग को लगाना है दोस्त। पेपर में क्वेश्चन सब कोई सॉल्व कर लेता है। ठीक है, जो पढ़ के जाता है एकदम 190% के लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो एक लड़का 20 सेकंड में कर रहा है, ठीक है, एक टॉपर है एक टॉपर है, एक टॉपर है, इसे 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अरे आप है जो कि इसको कितना में 25 सेकंड में कर रहे हैं, 25 सेकंड में कर रहे हैं दोनों को, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस यहाँ पर 5 सेकंड का पड़ रहा है। यही एक टॉपर का अप्रोच होता है दोस्तों। ठीक है, 5 सेकंड का। और मैं आपको क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि 5 सेकंड का अप्रोच जो यहाँ बीच में जो गैप हो जा रहा है, 20 और 25 के बीच में जो गैप है, उस गैप को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस गैप कैसे खत्म होगा दोस्त, गैप ऐसे खत्म होगा दोस्तों कि क्लासेस आपको पर डे आने पड़ेंगे। ठीक है, क्लासेस पर डे आने से काम नहीं चलेगा, पर डे क्लासेस आने का मतलब है कि आपको क्लासेस में कैसा अप्रोच बताया जा रहा है, समझे। क्लास में किसी भी, अगर हम कोई भी, हम पहले बताता हूँ, अभी जितने हम क्लास किए हैं, करवाए हैं, आपको पता चल गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन को कैसा अप्रोच लगाया जाता है। ठीक है, चाहे हम लोग SSC जेई जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज वाले क्लास हो, चाहे हम लोग BTSC जेई का भी इतना क्लास कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन को किस टाइप से कैसे अप्रोच लगाए, ताकि कम टाइम में इसको हम सोल्व कर सके दोस्तों। समझ गए कि हमको कम टाइम में सॉल्व करना है। एक टॉपर है जो कि एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें 25 से 30 सेकंड टाइम ले रहा है, चाहे 15 से 20 सेकंड टाइम ले रहा है, तो उस, अगर वो 20 सेकंड का टाइम ले रहा है तो हमको भी 20 सेकंड से उसी लेवल का लेना है। और हम लोग आपको जो तैयारी मैं कराऊंगा एकदम उस लेवल का। ठीक है, एकदम टॉपर का स्ट्रेटजी क्या वो सोचता है किसी भी क्वेश्चन को देखने तक तुरंत, क्योंकि उसका माइंड में क्या क्लिक करता है। ठीक है, ये तब आपके अंदर डेवलप होगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हो दोस्तों। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन सेट लगा लिए होंगे, और नंबर ऑफ टाइम्स अपना जो आप शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लिए होंगे, तभी ये डेवलप होगा दोस्तों। एक टॉपर है, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि जब कोई टॉपर बनता है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम रहता है पढ़ाई का। ठीक है, बहुत टाइम वो अपने आप को देता है, क्योंकि उसको पता है कि हमको कौन कौन से टॉपिक में हम वीक हैं और किस में हम कमजोर हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको उसी तरह आपको अपने अपने आप को एनालिसिस करना है कि हम कौन से टॉपिक में वीक हैं और कहाँ वीक हो रहे हैं और क्यों वीक हो रहे हैं। ठीक है, और हमसे अगर हम 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो क्या कारण है। ठीक है, जब तक कारण नहीं ढूंढिएगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो यही सब पे हम लोग यही सब पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। ठीक है, कल से आप लोग तैयार हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल में CBT 2 का पेपर, CBT 1 का पेपर खत्म हुआ है, आरआरबी जेई का। ठीक है, देन हम लोग अब कल से क्लासेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू। आई होप, हमको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल पर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब कल से क्लासेस के लिए भी आप लोग टाइमिंग बता, देखिए टाइमिंग है, 8 से 9 PM डेली। ठीक है, 8 से 9 PM डेली आपको क्लासेस मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और
जो भी और ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए डबल मौका है कि अभी साथ ही साथ आपका अल्टरनेट डे में आपका क्लासेस चल रहे हैं एसएससी जेई मेंस के लिए, जो कि सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आरसीसी, स्टील, ये सब जितने भी टॉपिक है, अभी फिलहाल अभी हम लोग बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट कर चुके हैं और आपका अभी सॉइल मैकेनिक्स में इन किए हैं, जिसमें 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस फिर आपको उसके बाद मतलब बीटीसी जे के क्लास के बाद आपको फिर देखेंगे किसमें, सब्जेक्ट वाइज वाले क्लास, मतलब दोनों क्लास पैरेलल चलेगा दोस्तों। आपके लिए डबल मौका है कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ आप मिक्स प्रैक्टिस भी करें, मतलब दोनों मौका आपके लिए दोस्तों। ठीक है, अब जो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, बेहतर तो दोनों है भाई, इसमें आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे, इसमें हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आपका माइंड दोनों टाइप से काम करे, कि एक मिक्स प्रैक्टिस में हम लोग कैसा मेरा माइंड वर्क करता है, एक सब्जेक्ट वाइज वाले प्रैक्टिस सेशन में इसमें मेरा माइंड कैसा वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, दोनों बहुत ही अपने आप में लाजवाब है और बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, चलिए, कैसा आपको सेशन लगे आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कल से क्लास ऑन गोइंग हो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।